बच्चों कैसे हैं? आज साउंड का पार्ट 2 देखते हैं। आज एंजॉय करना है, आइए देखते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। लाउडनेस का मतलब कितना तेज कोई बोलता है, वो किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए साउंड का ये वेव होता है, ये जितना इसका अप एंड डाउन, इसको हम क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कह रहा है इसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस, साउंड की तेज आवाज़। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, किसी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड सपोज करो लार्ज हो रहा है, द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड, तब उसका आवाज़ कितना लाउड होगा। एंड व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज वीक, जब एम्पलीट्यूड छोटा होगा, मान लो इतना ही है और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड जब बड़ा होगा तो साउंड का लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड का लाउडनेस कम होगा। तो इस तरह हमने प्यारे बच्चों सीखा कि साउंड का लाउडनेस एम्पलीट्यूड से भी रिलेशन है इसका। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड, साउंड की तीव्रता, पिच को। जैसे ट्रेन का सीटी कितना तेज पिच रहता है उसमें, तो पिच किस पे डिपेंड करता है? इफ़ द फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, पर सेकेंड। तो इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट साउंड हैज ए हायर पिच। फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा होता है जिस साउंड में, तो हम बोलते हैं कि पिच इसका क्या है? हायर है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर साउंड हैज ए लोअर पिच। तो हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि पिच डिपेंड करता है किस पे? तो फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अगर हायर होगा, पर सेकेंड मान लो वाइब्रेशन किसी का 10 हो रहा है और किसी का 25 हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 25 वाले का ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें पिच भी ज़्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर, पिच भी ग्रेटर। ये व्हिसिल हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए साउंड ऑफ हायर पिच। गार्ड वगैरह क्या बजाते हैं? व्हिसिल बजाते हैं, तो तेज उसका पिच होता है, इसलिए हमें उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो पिच भी उस साउंड का ज़्यादा होता है। फॉर ह्यूमन, एक इंपॉर्टेंट देखिए, फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। एच को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? एक यूनिट है। जैसे हम कपड़ा के लिए मीटर लेते हैं, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, उसी तरह फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज या हर्ट बोलो। तो कह रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होना, हमारा कान कितना तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं सुनता है। यानी जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 जेड से कम हो, हर्ट्ज से कम हो, नहीं सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा उसको भी नहीं सुन सकते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 एजेड और मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर नॉट ऑडिएबल फॉर द ह्यूमन ईयर। ये हमारे कान को सुनने के लिए क्षमता नहीं है कि 20 हर्ट्ज से कम सुने या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा सुने। डॉग्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000। ध्यान दीजिए, कभी कभी देखते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है, पता नहीं रहता है कुत्ता क्यों भौंक रहा है, वो बहुत कोई तेज़ आवाज़ को सुन पा रहा है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड, फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो जब हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन डॉग सुन सकता है 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज वाली। अब नॉइज क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। अनप्लीजेंट मतलब जो हमें अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट लगे, वो साउंड को हम नॉइज बोलते हैं। जैसे हॉर्न ऑफ बस एंड ट्रक्स आर नॉइज। बस का और ट्रक का जो हॉर्न रहता है अच्छा लगता है आपको? नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। म्यूजिकल साउंड क्या होता है? म्यूजिक जो बजता है म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। म्यूजिकल साउंड
इज वन विच प्लीजिंग द ईयर, कान को अच्छा लगता है। प्लीजिंग मतलब अच्छा लगना, प्लीजिंग मीन्स अच्छा लगना। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज ए म्यूजिकल साउंड, हारमोनियम से मज़ा आता है क्योंकि म्यूजिकल साउंड है। तो हमने देखा कि म्यूजिकल साउंड हमें अच्छा लगता है और जो नॉइज है वो अनप्लीजेंट, बुरा लगता है। अब नॉइज पॉल्यूशन क्या है? जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, ये डस्ट ज़्यादा होने से एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है। लेकिन नॉइज भी अधिक होना एक पॉल्यूशन है। तो प्रेशर ऑफ एक्सेसिव साउंड, ज़्यादा साउंड, द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन किसे बोलते हैं? जब एक्सेस साउंड इन्वायरमेंट में पैदा हो। जैसे आप जा रहे हैं और ट्रक बहुत तेज़ जा रही है, ट्रेन बहुत तेज़ जा रही है, तो वो एक्सेस नॉइज हमको नुकसान भी करता है। कैसे? मेजर कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल से, एक्सप्लोशन धमाका जो होता है, इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर जो हम लोग छोड़ते हैं, मशीन से, लाउड स्पीकर से, इस सब से ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकलती है जो नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। तो हमने क्या देखा? नॉइज पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए भी नुकसानदायक है। नॉइज पॉल्यूशन किसे बोलते हैं? एक्सेसिव साउंड इन द इन्वायरमेंट। और मेजर कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन क्या है? व्हीकल, एक्सप्लोजन, बर्स्टिंग, क्रैकर्स, मशीन, लाउड स्पीकर, ये सब नॉइज पॉल्यूशन का कारण होता है। हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, क्या आप बता सकते हो कि नॉइज पॉल्यूशन का हमारे शरीर पे कितना नुकसान होता है? बहुत होता है। हार्म्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंडिंग्स मे कॉज लैक ऑफ स्लीप। आसपास बहुत अगर तेज शोरगुल हो तो सोने में दिक्कत होने लगती है, लैक ऑफ स्लीप होता है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बोलते हैं, आजकल कॉमन हो गया है, बहुत लोगों को होता है बीपी, तो इससे बीपी बढ़ता है नॉइज पॉल्यूशन से। एंड मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, और कहीं बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा प्यारे बच्चों कि साउंड कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो थैंक यू। साउंड चैप्टर में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जल्द ही अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।